आज हम क्या करेंगे, फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने वाले हैं कि हम फॉर्मल चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, फॉर्मल चार्ज का मतलब होता है कि मान लीजिए कि कोई ये मेटल है या कोई एटम है, ये आयोनाइजेशन होने से पहले इस पर चार्ज कितना है और आयोनाइजेशन होने पर ये कितना चार्ज है। क्लियर है? मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीज करने से पहले कितना चार्ज है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के बाद इस पर कितना चार्ज है, उन्हीं को हम काउंट करते हैं, तो उनको बोलते हैं फॉर्मल चार्ज। क्लियर है? चलिए अब हम इसका फॉर्मूला जानते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है इसको कैलकुलेट करने का। तो अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला चार्ज की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये होता है। देखिए, फॉर्मूला चार्ज को हम शॉर्टकट में कैसे लिखते हैं, एफ डॉट सी। ये होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस 2 इंटू लोन पेयर माइनस बॉन्ड पेयर। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले से हम किसी भी कंपाउंड का फॉर्मल चार्ज क्या करते हैं, कैलकुलेट कर देते हैं। ठीक है, अब मैं आपसे कहूं कि देखिए एग्जाम्पल में मैं बात करता हूं O3 की। ये O3 है। अगर मैं O3 की स्ट्रक्चर की बात करूं तो देखिए ये होगा O। ठीक है, ये बनाएगा डबल बॉन्ड O और ये बनाएगा एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, है ना। तो ये आपने तो जाना ही होगा। देखिए 2 2 4 2 6, तो यहाँ पे एक तो क्या रहेगा, 1 2 2 4 और 2 6 हो गया। इस पर कितने, 1 1 2, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए। तो मैं इसको मान रहा हूँ ऑक्सीजन 1, इसको मान रहा हूँ ऑक्सीजन 2, इसको मान रहा हूँ ऑक्सीजन 3। अब देखिए मैं फॉर्मल चार्ज ऑक्सीजन 1 का निकाल रहा हूँ। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 8। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन लिखे तो कितना आएगा, 1s2 2s2, 2p कितना 4 आएगा। ये हमारे काम का नहीं है। तो अगर मैं टोटल इलेक्ट्रॉन ऐड करूं तो कितना होगा, 4 और 2 कितना होगा, 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, 6। तो देखिए फॉर्मूला में क्या कहता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बताइए ऑक्सीजन है ना, तो ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, 6 माइनस 2 इंटू लोन पेयर। बताइए इस पर लोन पेयर कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन को हम एक लोन पेयर बोलते हैं। तो कितना यहाँ पे है, एक लोन पेयर, एक लोन पेयर, 2 लोन पेयर माइनस बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर कितना है, 1 और 1 2, तो ये हो गया 2। अब ये कितना हो जाएगा, तो देखिए ध्यान से यहाँ पे 6 माइनस 4 माइनस 2 इक्वल टू कितना, 0। इसलिए देखिए इस पर कोई चार्ज नहीं है। चलिए हम सेकंड की बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे बात कर लेते हैं फॉर्मल चार्ज ऑफ O2 की मैं बात कर लेता हूँ। ठीक है, बताइए O2 है ना, तो हमारा फॉर्मूला कहता है निकालते समय कितना, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये भी ऑक्सीजन है, तो इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 6 माइनस 2 इंटू लोन पेयर। लोन पेयर कितना है इस पर, देखिए 1, तो 1 माइनस बॉन्ड पेयर कितना है, तो 1 2 और 1 3, तो हो गया 3। तो 6 माइनस 2 माइनस 3 कितना हो गए, 6 3 2 5, तो कितना +1। आपके मन में आया होगा कि देखिए यहाँ पे तो कोई चार्ज नहीं है, लेकिन यहाँ पे +1 चार्ज आ रहा है। बिल्कुल चार्ज है। देखिए एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम जैसे, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को जैसे हम सिग्मा में बदलते हैं, ऐसे ऐसे बदल देते हैं सिर्फ बॉन्ड से। तो जिधर एरो लगा होता है उधर की तरफ माइनस, जहाँ इसके पीछे वाले पर क्या लगता है, प्लस। तो देखिए +1 आया कि नहीं आया। तो इसमें रूल होता है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड को जब सिग्मा बॉन्ड में चेंज करते हैं तो जिधर एरो लगता है उधर माइनस, इसके पीछे तरफ क्या लगता है, प्लस। हो गया ना। अब चलते हैं फॉर्मल चार्ज O3 कैलकुलेट करने। देखिए O3 पर कैलकुलेट करते हैं। तो फॉर्मल चार्ज अगर हम कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा, देखिए ये भी ऑक्सीजन है
तो ऑक्सीजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6 माइनस, देखिए फॉर्मूले में कितने हैं 2, तो ये हो गया 2 इंटू लोन पर कितने हैं 1 2 1 3, 3 हो गया, माइनस बॉन्ड पर कितने हैं 1, ये हो जाएंगे 6 माइनस 6 माइनस 1 कितना हो गया -1। देखिए चार्ज आया कि नहीं आया, आया ना। तो इस तरह हम किसी भी कंपाउंड का क्या करते हैं फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर लेते हैं। क्लियर है।